भारतीय विकास संगठन द्वारा रात्रि चौपाल 4 धाम थीम पर हुआ कार्यक्रम। प्रमुख बिहार में उत्तर भारतीय विकास संगठन द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें 4 धाम की थीम पर विशेष कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में दानाह आरडीसी अमित कुमार, दीव आरडीसी विवेक पांड्या और नगरपालिका सीओ संग्राम शिंदे पहुंचे। उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत समारोह में भारी संख्या में सायली स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की अपील की। दानाह आरडीसी अमित कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी अपडेट्स मीडिया के माध्यम से दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मोदी जी के आगमन पर भव्य उत्सव का माहौल है और इसे सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। कार्यक्रम की शुरुआत अनिल दीक्षित, अरविंद मिश्रा, नागेंद्र सिंह और बच्चालाल त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर एवं पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ की। कार्यक्रम जो हो रहा है प्रधानमंत्री जी के आगमन के उपलक्ष्य में, जैसे भगवान राम अयोध्या में आने वाले थे तो अयोध्या को सजाया गया था, तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे थे। उसी तरह हमारे लिए, हमारे दादरा नगर हवेली के लिए विकास पुरुष और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए हमारा उत्तर भारतीय समाज पूरा आज मंत्रोच्चारण से, चारों वेद का मंत्रोच्चारण लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा चला है कि वो हमारे प्रधानमंत्री का लंबा उम्र हो और ऐसे वो स्वस्थ रहे और दादरा नगर हवेली सहित पूरे भारत पे उनका इसी तरह दौरा होता रहे और विकास की गंगा बहती रहे, धर्म का ध्वजा फैलता रहे, सनातन का नाम बढ़ता रहे और साथ साथ में विकास भी बढ़ता रहे, विज्ञान भी बढ़ता रहे, हमारी सेना भी मजबूत हो, हमारा बॉर्डर भी सुरक्षित हो। ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारतीय विकास संगठन के द्वारा आज इस आयोजन का कार्यक्रम ये रखा गया था। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि सारे जो दादरा नगर हवेली का विकास और विकास का दौर चल रहा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे माननीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी को जाता है। उन्होंने इस सिलवासा को, जैसे भगवान विश्वकर्मा ने, विश्वकर्मा का ही मैं उनको नाम दे दिया हूँ कि विश्वकर्मा की तरह सिलवासा को पलट के पूरा और शुद्ध, जैसे द्वारका का निर्माण करने के लिए भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को भेजा था, वैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल्ल भाई पटेल जी को भेजा है और ये द्वारका की तरह दादरा नगर हवेली और दमन दीव का निर्माण कर रहे हैं। मैं उनके भी लंबे उम्र की कामना करते हुए वो स्वस्थ रहे, ये हम कामना करते हैं। भारत माता की जय। मिश्रा जी, उत्तर भारतीयों की तरफ से क्या कहना चाहते हैं आज जो बड़ी मात्रा में उत्तर भारतीय इकट्ठे हुए हैं प्रमुख बिहार में? हमारे उत्तर भारतीय विकास संगठन के द्वारा ये नरेंद्र मोदी के आगमन की खुशी में उत्तर भारतीय बहुत बढ़ चढ़कर 7 तारीख को वहाँ पे भाग लेंगे। अपनी वेशभूषा में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत के लिए बहुत तत्पर है। पिछले 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं कि उनका स्वागत कैसे किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्तर भारतीय वहाँ पे अपनी वेशभूषा में और महिलाएं भी अपने वेशभूषा के साथ नरेंद्र मोदी जी की अगवानी के लिए हमेशा तत्पर है। हमारे उत्तर भारत कोई भी बड़ा अनुष्ठान होता है, कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले शांति पूजा, शांति पाठ करी जाती है। यह उसकी एक पहली पहल है। सभी आप जानते हो कि 7 तारीख को हमारे लोक लाडले प्रधानमंत्री जी का 4थी बार इस पावन धरती पर आगमन हो रहा है। यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो ये चाह रहे हैं कि 4थी बार नहीं, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार वो आएंगे। तो उनके स्वागत के लिए उत्तर भारत के लिए हमें भी अपने मन से, तन से, धन से, सबसे आगे उन्मुक्त होकर के खुले तौर पर उनके दोनों हाथ से दोनों बाहें फैला करके उनका स्वागत करना पड़ेगा। यह एक उसी की पहल है। हम अपने पूरे समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आएँ और जिस तरीके से उत्तर भारत हमारी जन्मभूमि है और यह हमारी कर्मभूमि है, उसी तरीके से हमारे लोक लाडले प्रधानमंत्री का गुजरात जन्मभूमि है, लेकिन कर्मभूमि उत्तर भारत ही है। उस नाते जैसे वो हमसे अटैच्ड हैं, हम भी उनसे अटैच्ड हैं और ये सोच करके हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हम बढ़ चढ़ करके उनके स्वागत में हिस्सा लें, उनका मान सम्मान करें
उनके कार्य की सराहना करें। यही संदेश हम लोग इस सब छोटे छोटे इवेंट के थ्रू अपने समाज को देना चाहते हैं। आपको प्रशासनिक अधिकारी क्या बताया, कुछ जानकारी दिए? जी, प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम संख्या में आए, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रधानमंत्री को ये बताएं कि हम सभी दादरा नगर हवेली में जो आपका आशीर्वाद है, जिसके तहत दादरा नगर हवेली का दिन दूना रात चौगुना विकास हो रहा है, यह अगर हम उनको बताना चाहते हैं तो यह हमारी संख्या, हमारी आबादी और हमारा स्वागत करने का तरीका ही उनको बता सकता है। यही चीज़ प्रशासन बोल रहा है, यही चीज़ हम समझ रहे हैं और यही चीज़ हम अपने समाज को समझाना चाहते हैं। उत्तर भारतीय के अध्यक्ष है, उत्तर भारतीयों के लिए ये जो कार्यक्रम किया है प्रमुख बिहार में, तो उत्तर भारतीयों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देते हैं जो यहाँ रह रहे हैं? शिवा भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज की तो सिर्फ झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। मैं बच्चालाल त्रिपाठी उत्तर भारतीय विकास संगठन का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। मैं दादरा नगर हवेली की जनता को यह कहना चाहूँगा या आह्वान करता हूँ कि 7 तारीख को साइली ग्राउंड पे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और वहाँ पर पहुंचकर प्रोग्राम को सफल बनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हौसला और अफजाई करें। जैसे देश विदेश में ये पहले भारतवर्ष को विदेशों में कम जाना जाता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आज विदेशों में इनकी बहुत तगड़ी धमक है। ये